Assalamualaikum. Hope you all are good. Today we will start our new chapter, Basic Geometrical Ideas, chapter number 4. आई होप कि इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरे चैप्टर का एक ही मैं कंप्लीट कर पाऊँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर एक्सरसाइजेज ऑल्सो. थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा जाएगा. होप I can make it easy as much as possible. So let's start with our first topic, that is point. Okay, what is point? अगर हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में देखेंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के रिलेटेड हमें पढ़ना होता है. फिगर्स किससे बनती है, कैसे एंगल्स है, कैसी लाइंस है. सो पहला हमारा जो ज्योमेट्रिकल इसमें स्टार्ट होता है, दैट इज अ पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? ठीक है, एनीथिंग दैट डिटरमाइंस अ पोजिशन, एक स्पेसिफिक पोजिशन जो चीज हमें डिटरमाइन करेगी, दैट इज अ पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स सम स्टूडेंट. ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ किसी चीज को, किसी स्पेसिफिक पोजिशन की तरफ, किसी स्पेसिफिक लोकेशन की तरफ मैं पॉइंट कर रही हूँ. दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट. इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, बस पॉइंट इज अ डॉट. ओके, ये डॉट से जो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पॉइंट, जो एक स्पेसिफिक पोजिशन हमें दिखाता है. पॉइंट शोज अ स्पेसिफिक पोजीशन. ठीक है, जो पॉइंट है वो हमें एक स्पेसिफिक पोजीशन दिखाता है कि कोई चीज कहाँ पे है. ठीक है, जो ये पॉइंट होता है ये हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय अ कैपिटल लेटर ए बी और समथिंग, कुछ भी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट. ओके ओके, अब हमारा आता है कि पॉइंट, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में, पॉइंट से कितनी लाइंस को हम पास कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले रही हूँ, दिस इज अ लाइन. ठीक है ना, यहाँ से भी मैं इसको इंक्रीज कर सकती हूँ, यहाँ से भी मैं इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ, दैट इज अ लाइन. ओके, लाइन एक ऐसा पाथ होता है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से मैं इंक्रीज कर सकती हूँ स्ट्रेट. ओके, लेकिन ये क्या होता है, स्ट्रेट पाथ होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अब यही लाइंस, कितनी लाइंस हमारी हो है जो हम एक पॉइंट से पास कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पॉइंट, मैं कितनी लाइंस इससे पास करती हूँ, इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस, जितनी मैं चाहूँ. ठीक है, उतनी नंबर ऑफ लाइंस में इससे पास कर सकती हूँ. तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पॉइंट्स के थ्रू हम कितनी लाइंस पास कर सकते हैं, तो हम वहां पे लिखते हैं इन्फिनिटी. तो मतलब नंबरलेस, काउंटिंगलेस नंबर्स हम इससे पास कर सकते हैं. ओके, नाउ लाइन समझ आ गया. लाइन इज अ पाथ जो हम दोनों साइड से इंक्रीज कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑल्सो फ्रॉम राइट साइड. ओके, और लाइन फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए साइड एंड दिस इज बी साइड. ओके, ए साइड से मैं भी इंक्रीज कर सकती हूँ जितना मैं चाहूँ, और बी साइड से भी इंक्रीज कर सकती हूँ मैं जितना मैं चाहूँ. ओके, अब अगर लाइन के एग्जाम्पल देनी हूँ, व्हाट इज द लाइन के एग्जाम्पल? लाइन के एग्जाम्पल इज अ नंबर लाइन, जो हमने इंटीजर्स में पढ़ा है. नंबर लाइन अगर मैं लूँ, नंबर लाइन को मैं फ्रॉम लेफ्ट साइड से भी जितना चाहूँ उतना इंक्रीज कर सकती हूँ, और फ्रॉम राइट साइड से भी जितना चाहूँ इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नंबर लाइन में ऐसा लिया 1 2 3, तो आई कैन राइट इट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जितना मैं चाहूँ उतने नंबर्स तक मैं लिख सकती हूँ. सेम इस केस में नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड से भी जितना मैं चाहूँ उतना मैं नंबर लाइन को इंक्रीज कर सकती हूँ, दैट इज लाइन. ओके, नाउ एक हमारा आता है लाइन, दूसरा होता है रे. रे में क्या होता है, एक एंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है, दूसरा एंड हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एंड यहाँ पे है, इसको बस यहीं पे रहना है. ओके, ये इसके आगे या पीछे नहीं जा सकता है, बट जो ये वाला एंड है इसको मैं इंक्रीज कर सकती हूँ. जरूरी नहीं इस साइड से खाली हो, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, दिस इज अ रे. रे हमें क्या आया समझ? रे इज अ फिगर जो एक साइड से बाउंडेड होती है, दूसरी साइड से फ्री होती है. मतलब दूसरी साइड से मैं इसको कहीं से भी इंक्रीज कर सकती हूँ, जितना चाहूँ उतना इंक्रीज कर सकती हूँ. ठीक है, दैट इज अ रे. ओके, नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड रे? लाइन और रे में हमें फिर क्या नजर आया डिफरेंस, कि रे के दोनों साइड्स खुले होते हैं. ठीक है, उसका जो लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है, दोनों साइड से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं. एंडलेस होती है दोनों डायरेक्शंस. ठीक है, एनी डायरेक्शन में जा सकते हैं. व्हाइल एज रे को हमें क्या देखा, रे में हमने देखा कि उसका एक पॉइंट बाउंडेड होता है, एक साइड एनी डायरेक्शन, मतलब वो कहीं से भी जा सकता है, कितना भी एंडलेस हो सकता है. होप
this was good. Now the second thing is line segment. Now what is line segment? line ray and line segment ये तीनों आपस में linked है, ठीक है. line was जहाँ पे हम दोनों साइड से घूम सकते थे, ray was जहाँ पे एक पॉइंट बाउंडेड था और एक पॉइंट फ्री था. now line segment is a line is a straight path जो दोनों साइड से बाउंडेड होता है. नहीं यहाँ से घूम सकता है, नहीं यहाँ से. इसकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, एक फिक्स्ड मेजरमेंट होती है, ठीक है. दिस वाज ए एंड दिस इज ए एंड बी. ये बाउंडेड होती है, नहीं यहाँ से बढ़ सकता है, नहीं यहाँ से बढ़ सकता है. दैट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट. ओके, अगर मैं बोलूँ लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैव अ फिक्स्ड position, which have a fixed measurement. Okay, that is called as line segment. Okay, अब हमारी लाइंस है, लाइंस बहुत सारी है और ये आपस में इंटरसेक्ट भी करती हूँ. इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो मतलब इसको काटा कहीं पे, ठीक है, ये इसको कट करिए कहीं पे. दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन. इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. वो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करती हो, दीज आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइन एल, इस लाइन का नाम एल है और इस लाइन का नाम फॉर एग्जाम्पल एम है. तो दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, कट कर रही है एक दूसरे को. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट, इसका मैंने नाम ओ रखा, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जहां पे दो लाइंस आपस में कहीं पे कट करती है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, अब दो लाइंस आपस में कट कर रही थी, दैट वाज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. नाउ दूसरी है, क्या लाइंस ऐसे भी नहीं हो सकती है, जरूरी है एक दूसरे को काट ही करे, ऐसे भी तो हो सकती है जो एक दूसरे से दूर दूर हो लाइंस. इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो आपस में मीट नहीं होती है, इनके बीच में हमेशा एक गैप रहती है, ठीक है, जो गैप कभी भी फिल नहीं होती है, ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. ना पैरेलल लाइंस की अगर एग्जांपल देंगे वो कौन सी है, पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हम देख सकते हैं दो रोड्स, ठीक है. दो रोड्स आपस में हमेशा पैरेलल होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं हो सकते, इंटरसेक्ट नहीं हो सकते. या रेलवे लाइंस, ठीक है, रेलवे लाइंस भी वो इंटरसेक्ट नहीं हो सकते. नाउ सेकंड थर्ड टाइप इज परपेंडिकुलर लाइंस. यही लाइंस जब एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट करती है, ठीक है. पैरेलल लाइंस हमने देखा जहां पे हमें कभी भी लाइंस मीट नहीं होती है. परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती है, ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट होती है, ठीक है, 90 डिग्रीज की एंगल्स में फॉल होती है, ठीक है. 90 डिग्रीज के एंगल में फॉल होती है, जरूरी नहीं इसी साइड से, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है. जहां पे ये स्ट्रेट, एक लाइन हॉरिजॉन्टली होती है, दूसरी लाइन वर्टिकल आ जाती है, या एक लाइन वर्टिकल होती है, दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाती है. दीज आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइंस. ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आवर कर्व, ठीक है. व्हाट इज कर्व, कर्व इज अ लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट, ठीक है. कर्व एक ऐसी लाइन होती है जो स्ट्रेट नहीं होती, ठीक है. एनी लाइन जो स्ट्रेट नहीं होती है दैट इज कॉल्ड एज कर्व. फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन बट दिस इज नॉट स्ट्रेट, this is a line but this is not straight, this is a line but this is not straight, ठीक है. ओके, ये सारी हमारी कर्व्स बनाती हैं, ठीक है. these are all curves. lines that are not straight are called as curve, ठीक है. कर्व्स जो होती है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. क्रॉस का क्या मतलब होता है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल कर्व लेंगे, ठीक है, सिंपल कर्व होती है कुछ ऐसे, तो यहाँ तक हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ऐसे इस टाइप से, या ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर नहीं करती. दीज आर कॉल्ड एज सिंपल कर्व्स, ठीक है. ओके बच्चा, अब कभी कभी क्या हो जाता है, ये देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है, इनको हम नॉन सिंपल कर्व्स बोलते हैं. नॉन सिंपल कर्व्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या एक दूसरे को ओवरलैप करती है, दैट्स कॉल्ड एज नॉन सिंपल कर्व. सिंपल कर्व्स आर दोस कर्व्स दैट आर नॉट इंटरसेक्टिंग, या जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, ठीक है बच्चा. अब हमारा आता है पॉइंट इन अ फिगर. देखो बच्चा, आपको होती है कोई भी फिगर गिवन, उसके अंदर होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, या कभी कभी फिगर के ऊपर होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है. हमें वो ढूंढने होते हैं. फॉर एग्जांपल आई विल टेक अ सिंपल फिगर, सर्कल हम लेंगे, ठीक है. ये मेरी एक फिगर है, या ये मैंने एक फिगर ले ली, ठीक है. ओके, अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पे डाला, एक पॉइंट यहाँ पे डाला, एक पॉइंट यहाँ पे डाला, ठीक है. एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज. आपको बोला जाएगा बोलो जी कौन सा पॉइंट फिगर के अंदर है, ठीक है. पॉइंट इन अ फिगर,
फिगर के अंदर कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट ए इज इन अ फिगर, ठीक है, पॉइंट ए जो है वो फिगर के अंदर है। while as point B is outside the figure, point D is outside the figure, point C is on the figure, ये फिगर के ऊपर है, ठीक है, ये आउटसाइड है, ठीक है, ये क्या है, आउटसाइड है, ये हमारा इनसाइड है, इन द कर्व, while as C जो है ये ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर है, ठीक है, कर्व के ऊपर या फिगर के ऊपर है, ठीक है। ये तीन चीजें हमें क्वेश्चन में पूछी जाती है, इनसाइड पॉइंट्स कौन से हैं, आउटसाइड पॉइंट्स कौन से हैं, और ऑन द कर्व या ऑन द फिगर पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। होप ये आपको समझ आया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन? देखो बच्चा, पॉलीगन जो है हमारा ये दो वर्ड्स से जुड़ के बना है, पॉली एंड गन, ठीक है। पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे, एंड गन मीन्स साइड्स। तो पॉलीगन मीन्स मेनी साइडेड फिगर, जो भी बहुत सारे साइड से बनी हुई फिगर होती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगन। एग्जाम्पल, सबसे छोटी वाली पॉलीगन कौन सी है, दैट इज ट्रायंगल, जो तीन साइड से बनती है, ठीक है। दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2 एंड दिस इज साइड 3, ठीक है, दिस इज अ पॉलीगन, ठीक है। जब भी दो से ज्यादा नंबर्स की लाइंस आपस में जुड़ती है वो एक पॉलीगन बनाती है, ठीक है। दो से ज्यादा मैं बोल रही हूँ, मतलब उसमें 3 भी हो सकते हैं, मतलब उसमें 4 भी हो सकते हैं, मतलब उसमें 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, सो पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन वो होता है, आई रिपीट, जहां पे बहुत सारे साइड्स मिलकर एक फिगर को कंप्लीट करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज पॉलीगन। अब पॉलीगन में कुछ चीजें होती है बच्चा, ठीक है। पॉलीगन फॉर एग्जांपल मैंने चलो जी ले लिया, अब स्क्वायर में ले लेती हूँ, ठीक है। दिस इज अ पॉलीगन आल्सो विथ 4 साइड्स, ओके, 1 2 3 एंड 4, वो सारे साइड सेम होते हैं स्क्वायर में, ठीक है। चलो जी मैंने ले लिया पॉलीगन एक, अब मुझे बोलना व्हाट इज साइड, साइड कौन सा है, दिस इज अ साइड, दिस इज अ साइड, ओके। या मेरा क्या होता है, पॉलीगन्स में एंड टू एंड कभी क्रॉसिंग पॉइंट्स जो होते हैं ये ज्वाइन हो जाते हैं, इनको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। देखो बच्चा, ये इसका डायगोनल है, ये भी इसका डायगोनल है, ये भी इसका डायगोनल है, ठीक है। तो मेनी साइडेड फिगर के बहुत सारे साइड्स होते हैं, बहुत सारी वर्टिसेस होती है, बहुत सारे डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है विद क्वेश्चंस, ये बहुत इजी हो जाएंगे। पॉलीगन, आई रिपीट, व्हाट इज पॉलीगन, a simple curve made up of many sides are called as polygon, ओके बच्चा, पॉलीगन समझ आ गया। नाउ हमारा आ जाता है इसके बाद एंगल्स। व्हाट आर एंगल्स? देखो बच्चा, मैं फिर से एक पॉलीगन लेती हूँ, ठीक है, मैं फिर से एक पॉलीगन लेती हूँ, फॉर एग्जांपल स्क्वायर ही लेंगे हम। जो स्क्वायर्स के ये कोने हैं, ठीक है, लेट्स से फिलहाल हम इनको कोने बोलेंगे, ठीक है, ये, ओके, ये कैसे बने, ठीक है, ये ऐसे ही तो नहीं बन सकते, फिर मैं कुछ ऐसा भी तो बना सकती थी, ये टेढ़ा वेढ़ा सा, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेट क्यों रखे, क्योंकि ये किसी एंगल से बने हैं, ठीक है, ये किसी एंगल से बने हैं, जिसकी वजह से मैंने स्क्वायर के जो पॉइंट्स है वो क्या रखे, स्ट्रेट रखे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज एंगल्स। इन्हीं कोनों को, इन्हीं जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं इन लाइंस के जो ज्वाइन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, एंड पॉइंट्स जो इनके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ली, मैंने दूसरी लाइन ली, इनके दो एंड पॉइंट्स मीट हो रहे हैं, जो एंड पॉइंट्स मीट हो रहे हैं कहीं पे, दो एंड पॉइंट्स, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, वर्टेक्स। और यही वर्टेक्स हमारा एंगल बनाता है, यही वर्टेक्स हमारा एंगल बनाते हैं, और इन्हीं वर्टेक्सेस के हम नाम रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम ए था और इसका नाम बी था, इस लाइन का नाम BC था, ठीक है। अब एक लाइन देखो, फॉर एग्जाम्पल बच्चा मेक इट क्लियर कि ए बी एक लाइन थी और BC एक लाइन थी, ठीक है। जब मैंने इनको जोड़ा तो B कॉमनली यहाँ पे आया और ये बन गया AB और C, ठीक है, क्या बन गया, A B और C। जब ये A B और C बन गए तो इन्होंने एक वर्टेक्स बनाया, एक एंगल बनाया, इन्हीं एंगल्स को हम नाम देते हैं, इन्हीं एंगल्स को हम कभी डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये पूरी तरीके से समझो, पहले ये मेरा एक एंगल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका नाम फॉर एग्जाम्पल BOX रखा गया है, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा कि इस एंगल का नाम लिखो, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विद द फ्री एंड, फ्री एंड से मैं स्टार्ट करूंगी, BOX,
क्या हो जाता है जब भी हम एंगल्स लिखते हैं, जो वर्टेक्स का पार्ट होता है, जो वर्टेक्स की जगह पे होता है नाम, वो हमेशा बीच में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एंगल को हमेशा बीच में रखा जाता है, ठीक है। या मैं इसको सिंपली लिख सकती थी एंगल ओ। क्या लिख सकती थी? खाली एंगल ओ। जहां पे वर्टेक्स का जो नाम होता है हम सिंपली वो नाम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चंस के साथ फर्दर इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चा। इस वक्त मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ ताकि हमारा जो वीडियो वो थोड़ा सा शॉर्ट बन जाए। ओके, नाउ लेट्स ट्रायंगल्स। ट्रायंगल हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉलीगन्स में पढ़ा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। दिस इज अ ट्रायंगल विथ थ्री साइड्स। थ्री साइड्स होता है ट्रायंगल के, थ्री वर्टिसेस होती है ट्रायंगल की, थ्री एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के। हमने बचपन से पढ़ा है, ये एंगल एक है, ये एंगल एक है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारा एंगल ए है इसमें, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल है, ठीक है। एंगल बी है इसमें और एंगल सी है इसमें। नाम इसके साइड्स के, ए बी है एक साइड, ए बी, दूसरा साइड है बी सी, दूसरा साइड है सी ए या ए सी, अपनी मर्जी है, ठीक है। तीन साइड्स भी आ गए, तीन एंगल्स भी आ गए, ठीक है बच्चा। दीज आर द ट्रायंगल्स, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल था। अब हमारा नेक्स्ट फिगर आता है कि देखो बच्चे, इसमें भी हमें कभी आ जाता है एक पॉइंट कहाँ पे, ठीक है। कभी ट्रायंगल के ऊपर होगा, कभी इनसाइड होगा, कभी आउटसाइड होगा, ठीक है। ये हमें कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर हमारी आती है क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? देखो बच्चे, यहाँ पे ट्राई था, ट्राई का मतलब होता है थ्री और एंगल्स का मतलब मैंने समझा दिया है, ठीक है। ट्राई एंगल मतलब तीन एंगल से बनने वाली फिगर। ओके, नाउ आता है क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड मतलब होता है फोर, मतलब जो फोर एंगल्स एंड फोर साइड्स से बनेगी फिगर, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ दिस फिगर, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। मैं ले लेती हूँ दिस फिगर, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। मैं ले लेती हूँ दिस फिगर, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। मैं ले लेती हूँ दिस फिगर, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। नाम डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। चार साइड्स, चार एंगल्स जब भी मिलेंगे कहीं पे, उनको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, चाहे उनकी शेप कोई भी हो, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल है, जैसे कि आपको शेप से ही दिखा होगा, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये एक रैंडम सी कोई फिगर है, ठीक है। जहां पे भी दो सॉरी चार साइड्स, चार एंगल्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा जी, क्वाड्रिलेटर और भी है, जैसे कि काइट शेप की हमारी होती है, दैट इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के आप कितने साइड्स है? चार साइड्स है। कितने एंगल्स? चार एंगल्स। चलो किसी क्वाड्रिलेटर का नाम देकर देख लेते हैं। चलो रेक्टेंगल का, ठीक है। लिखो जी बच्चा, इसके पहले एंगल्स। पहला एंगल आएगा एंगल ए, दूसरा एंगल आएगा एंगल बी। एंगल्स के नाम लिखने के बहुत सारे तरीके, आई रिपीट, आप ये भी लिख सकते हो उसको सी ए बी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आप लिख सकते हो एंगल ए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अपनी मर्जी है। एंगल्स के तीन चार तरीके हैं नाम लिखने। कभी कभी हम एंगल्स को नाम दे देते हैं, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, ऐसे भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी, ठीक है। जितना जितना आप यूज टू हो जाओगे उतना तो आपको इजीली आ जाएगा एंगल्स को नाम देना। ओके, नाउ एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके बच्चा, नाउ दीज आर द एंगल्स। नाउ अगर मुझे एंगल्स हो गए, नाउ अब मेरे चार साइड्स है इसके, हम चार साइड्स लिखते हैं। फर्स्ट साइड इज ए बी, नेक्स्ट साइड इज बी डी, ए बी, नाउ बी डी, डी सी, डी सी वाली भी लाइन है, और लास्ट का साइड इज सी ए या ए सी, आप लिखो जो भी आपको ठीक लगेगा। दीज आर द क्वाड्रिलेटरल्स। आई रिपीट कि आई एम गिविंग ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि हमारा कंप्लीट सारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में हो जाए। नाउ आर सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स हम यहाँ पे कर देते हैं। मैं एक रफ हैंड से सर्कल बनाती हूँ। दिस इज अ सर्कल। ओके बच्चा, कुछ पार्ट्स होते हैं सर्कल में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ टाइप ऑफ कर्व, ठीक है। एक लाइन से ही बनता है, लेकिन लाइन स्ट्रेट नहीं होती है। सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। कर्व के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये मुझे शायद पीछे भूल गया बोलना। कर्व जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। दूसरी होती है हमारी ओपन कर्व, ठीक है। क्लोज्ड कर्व होती है जो एंड टू एंड मीट हो, जिसमें कोई गैप ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लोज्ड
curve. This is also a curve, but this is a open curve. Okay बच्चा. Now circle is a closed curve. ठीक है. Circle के पास basically बहुत सारे फीचर्स होते हैं या बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है. जब आप कंपास से ड्रॉ करोगे सर्कल, यहाँ पे आपकी टिप रहती है उसकी, जो हमारा पॉइंटेड पार्ट होता है, और एक होता है जिसमें हम पेंसिल रखते हैं. ठीक है. वो घूमता है इसकी. ये देखिए, आई विल यूज कंपास इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो. जो ये टिप वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर पार्ट. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से या किसी और चीज से. ठीक है. सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ सेंटर से अप टू किसी भी सरफेस तक, सर्कल के कहीं भी सरफेस तक जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? रेडियस. ओके. फ्रॉम वन सरफेस या वन एंड passing through the point O to another end is called as diameter. What it is called as? Diameter. Okay बच्चा. This part, जो ये सारा रनिंग पार्ट हमारे सर्कल का है, दिस इज कॉल्ड एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. फिलहाल आप ये याद रखो होता है क्या. देन आई विल एक्सप्लेन इट विद क्वेश्चंस इंशाल्लाह. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? वो बाउंड्रीज होती है सर्कल की जो आउटर बाउंड्रीज होती है हमारे सर्कल की. फिक्स्ड पॉइंट जो मिडिल में होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल. डिस्टेंस जो मूव करता है ऑन द यूज द सर्कुलर श्वासन, जो भी बाहर वाला पार्ट होता है सर्कल का, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है बच्चा. ओके. सर्कल के और भी दो तीन चीजें हमारी जो यू मस्ट नो. फर्स्ट हमारा होता है व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज सेगमेंट. ठीक है. चलो मैं थोड़ा सा आपको सेगमेंट का दिखाती हूँ. देखो बच्चा, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है. हमने देखा जो यहाँ से यहाँ तक होता है दैट इज रेडियस. ठीक है. बट दूसरा हमने देखा जो यहाँ से यहाँ तक होता है दैट इज डायमीटर. सॉरी. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक दैट इज डायमीटर. बट हमारा एक पार्ट होता है जो यहाँ से यहाँ तक, ये भी सरफेस को ही टच कर रहा है दोनों साइड से. क्या मतलब ये भी डायमीटर होगा? नहीं, दिस इज नॉट डायमीटर. डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. व्हाइल एज जो हमारा सेगमेंट होता है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं होता है. ठीक है. दिस इज सेगमेंट. ओके बच्चा. नाउ एक पार्ट हमारे सर्कल का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ये क्या होता है? रीजन एक इंटीरियर, मतलब सर्कल का जो इंटीरियर पार्ट होता है, ये दो आर्क होती है. आर्क एक जो दो रेडियस से बनी हुई होती है. छोटी सी आर्क, जो देखो बच्चा ये हमारा सर्कल है. फॉर एग्जाम्पल मैंने रेडियस लिया एक और दूसरा रेडियस लिया. अब इसने एनक्लोज की एक आर्क जैसी कुछ यहाँ पे. ठीक है. एक आर्क विद दो रेडियस इज कॉल्ड एज सेक्टर. इज कॉल्ड एज सेक्टर. ठीक है. हल्का हल्का फिलहाल याद रखो. इंशाल्लाह ये हम विद क्वेश्चंस इजीली आपको हो जाएगा. ठीक है बच्चा. लाइन हो गया, रे हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, कर्व्स हो गए, सर्कल हो गया, पॉलीगन्स हो गए, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए. होप इस वाली वीडियो में सारा हमारा इंट्रोडक्शन कवर हो गया होगा. जो भी रह गई होगी चीज, आई विल कंसल्ट द टेक्स्ट बुक इंशाल्लाह, तो वो हम विद क्वेश्चंस कर लेंगे. होप दिस वाज हेल्पफुल. Till inshallah next video will be on exercise first. Till then, Allah Hafiz.